में अस्थायी कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। कैसा एक्शन हो? टेम्परेरी एक्शन हो। कैसा एक्शन हो? टेम्परेरी एक्शन और किसका हो? पास्ट का हो। तो उसको हम किस में बनाते हैं? उस टेंस को ट्रांसलेट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। तो देख लेते हैं। मैं अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। तो स्टूडेंट्स, मैं का स्पेलिंग हो गया आई और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज या वर। तो आई को हम इस टेंस में सिंगुलर कैटेगरी लेते हैं, इसलिए क्या आता है? वाज आता है। तो आई वाज, मैं अपने दोस्तों से। काम कौन सा हो रहा है स्टूडेंट्स? बातें करना। और बातें करना क्या होता है? टॉकिंग। टॉकिंग अपने दोस्तों से। अपने दोस्तों से। तो हम इसके लिए स्टूडेंट्स लगा देंगे टॉक टू। अब आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा? माई फ्रेंड। तो स्टूडेंट्स क्या बनाया? मैं अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड। टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स। कुत्ते रात भर भौंक रहे थे। तो स्टूडेंट्स, इसमें काम कौन कर रहा है? कुत्ते। इसमें सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? डॉग्स वर। क्योंकि डॉग्स प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए मैं क्या लगाऊंगा स्टूडेंट्स? वर लगाऊंगा। अब भौंकना का स्पेलिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? बार्क। और बार्क में क्या जोड़ूंगा मैं? आईजे, क्योंकि इसमें फोर्थ फॉर्म का यूज होता है, बार्किंग। रात भर। रात भर एट ऑल नाइट। एट ऑल नाइट। रात भर कुत्ते भौंक रहे थे। तो डॉग्स वर बार्किंग एट ऑल नाइट। कुत्ते रात भर भौंक रहे थे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वे लोग पहले दिल्ली में रह रहे थे। वे लोग पहले दिल्ली में रह रहे थे। तो वे के लिए स्पेलिंग क्या लगाएंगे? दे वर। दे वर लिविंग। लिव माने रहना, तो उसमें आईएनजी लिविंग। कहां रह रहे थे? दिल्ली में। तो इन दिल्ली। दिल्ली। पहले अर्लियर। पहले अर्लियर। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा दे वर लिविंग इन दिल्ली अर्लियर। वे लोग पहले दिल्ली में रह रहे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। लड़के झगड़ा कर रहे थे। तो लड़के बहुत सारे हैं। द बॉयज। द बॉयज वर क्वेरलिंग। वर क्वेरलिंग। द बॉयज वर क्वेरलिंग। लड़के झगड़ा कर रहे थे। कल वह सिनेमा देख रही थी। तो सब्जेक्ट क्या है? वह। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या लगाऊंगा? सी वॉज। सी इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए मैं लगाऊंगा वॉज। सी वॉज। देखना, सी वॉज वॉचिंग। सी वॉज वॉचिंग द। तो स्टूडेंट्स, कल वह सिनेमा देख रही थी। तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? वहां का स्पेलिंग, वह इसमें सब्जेक्ट, इसलिए फीमेल, इसलिए मैं सी लगाऊंगा। और सी सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए मैं वाज लगाऊंगा। अब क्या हो रहा है? देखना का स्पेलिंग यहां सी नहीं लगा सकते स्टूडेंट्स, क्या लगाएंगे? वॉच लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वॉच। वॉच में आईएनजी जोड़ देंगे। तो सी वॉज वॉचिंग, वो देख रही थी। क्या देख रही थी स्टूडेंट्स? सिनेमा। इसमें ऑब्जेक्ट है वॉचिंग द सिनेमा। वॉचिंग द सिनेमा। अब कब देख रही थी? कल। ये क्या है स्टूडेंट्स? आपका एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके लिए स्पेलिंग क्या होता है? पास्ट में हम यस्टरडे लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यस्टरडे। वाई एस आर डी ए वाई। यस्टरडे हम लगाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, आपने इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने आपको 5 एग्जांपल्स आपको लिख करके आपको बताया कि इनको हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है? टू एक्सप्रेस। टू एक्सप्रेस टू एक्शंस। टू एक्सप्रेस टू एक्शंस गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम इन द पास्ट। इन द पास्ट। स्टूडेंट्स, टू एक्सप्रेस टू एक्शंस गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट। जब दो कार्य एक ही समय एक साथ हो रहे हो, तो ऐसे टेंस को हम ट्रांसलेट किस में करते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। तो देख लेते हैं। जब मैं गृह कार्य कर रहा था, तो मेरी बहन एक उपन्यास पढ़ रही थी। जब मैं गृह कार्य कर रहा था, तो मेरी बहन एक उपन्यास पढ़ रही थी। तो इसमें दो कार्य हैं। टेम्परेरी एक्शन है, अस्थायी कार्य है, दो कार्य हैं और एक साथ हो रहे हैं। एक तो हो रहा है गृह कार्य का करना और दूसरी कार्य हो रहा है उपन्यास का पढ़ना। तो ऐसे ट्रांसलेट को हम किसमें करते हैं? हिंदी ट्रांसलेट का अनुवाद किसमें करते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में कल भी आपको बताया था कि जब होता है जो वहन का जो हिंदी होता है, वो कब भी होता है और जब भी होता है। यह जब क्वेश्चन वर्ड होता है,
जब यह क्वेश्चन वर्ड होता है तो उसका हिंदी कब, और जब यह कंजक्शन होता है तो इसका हिंदी जब होता है। तो अब यहाँ पर ये कंजक्शन है, अब यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, इसलिए मैं क्या लगाऊंगा इसके लिए, जब का स्पेलिंग वैन, क्या लगाऊंगा वैन, मैं के लिए क्या लगाऊंगा स्टूडेंट्स आई। तो वहन आई के स्टूडेंट्स ये किस में बनेंगे, दोनों टर्म्स पास्ट कंटिन्यूअस में ही बनेंगे। तो आई वाज, तो जब मैं गृह कार्य कर रहा था तो आई वाज डूइंग, आई वाज डूइंग होमवर्क, आई वाज डूइंग होमवर्क। अब तो के लिए क्या लगाऊंगा स्टूडेंट्स कॉमा। तो व्हेन आई वाज डूइंग होमवर्क, जब मैं गृह कार्य कर रहा था तो मेरी बहन माई सिस्टर, मेरी बहन माई सिस्टर वाज, पढ़ना का स्टूडेंट्स रीड, और रीड में क्या जोड़ दूंगा आईएनजी रीडिंग, उपन्यास का स्पेलिंग रहता है नोवेल और पीछे लगा दूंगा फुल स्टॉप। तो व्हेन आई वाज डूइंग होमवर्क, जब मैं गृह कार्य कर रहा था तो मेरी बहन उपन्यास पढ़ रही थी, माई सिस्टर वाज रीडिंग अ नोवेल। तो आपने इस दूसरे कॉन्सेप्ट का पहला हमने आपको एग्जांपल्स लेकर के समझाया। तो देखिए, जब देश भूखा मर रहा था तो नेता लोग गुलछर्रे उड़ा रहे थे, गुलछर्रे का मतलब आनंद ले रहे थे, प्रसन्नचित्त थे। तो जब के लिए स्टूडेंट्स व्हेन, देश का स्पेलिंग व्हेन द कंट्री वाज स्टार्विंग, स्टार्व का मतलब भूखा मरना। व्हेन द कंट्री वाज स्टार्विंग, जब देश भूखा मर रहा था तो नेता लोग, द लीडर्स, द लीडर्स वर, द लीडर्स वर, अब गुलछर्रे उड़ा रहे थे, मेकिंग मैरी, मेकिंग मैरी। तो व्हेन द कंट्री वाज स्टार्विंग द लीडर्स वर मेकिंग मैरी, जब देश भूखा मर रहा था, जब देश भूखा मर रहा था तो नेता लोग गुलछर्रे उड़ा रहे थे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तो वह पानी ला रही थी, वह पानी ला रही थी, उसको कैसे बनाएंगे, व्हेन आई वाज कमिंग, कम माने आना, मेरे जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था, कमिंग टू यू, और इसके लिए क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स कॉमा। तो वह पानी ला रही थी, तो कौन ला रही थी पानी, फीमेल जेंडर, इसलिए शी वाज, लाना का स्पेलिंग ब्रिंगिंग वाटर। तो स्टूडेंट्स देखा, जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तो व्हेन आई वाज कमिंग टू यू शी वाज ब्रिंगिंग वाटर। तो स्टूडेंट्स हमने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इन सभी जो भी कॉन्सेप्ट्स है, इसके दो महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट थे वो आपको बेहद तरीके से समझाने की पूर्ण कोशिश की। तो मैं आशा करता हूं आप सभी के लोगों के समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके सामने कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर समस्याओं को लिखें और हम आपकी उन सभी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।